नमस्कार। आप सभी लोगों को मालूम ही है, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए की स्कीम पास कर रखी है। तो उसके लिए सभी लोग आ रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द आए और अपना नाम यहाँ पे दर्ज कराएं। और उसके लिए मैंने आपको बताया है, एक तो आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, ये 3 चीजें आपने मेरे कार्यालय में देनी है। जिनको सरकारी पेंशन और सरकारी नौकरी नहीं है, वो सभी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो मेरे कार्यालय में आके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत से इंस्टेंट पानी के बिल जो अनाप शनाप आ रहे हैं, तो उनको भी भरने की जरूरत नहीं है। जितने भी अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, आप मेरे कार्यालय में ला सकते हैं, उन बिलों को हम सही करेंगे। हाँ, जिनका जेन्युइन बिल है, जो रीडिंग के मुताबिक बिल्कुल सही बिल आ रहा है, तो वो आप लोग भर सकते हैं। हाँ, जिनका पहले जो है 0 आता था और एकदम से 5000 आ गया, 10,000 आ गया, 1 लाख आ गया, तो वो सारे बिल आप मेरे पास लेके आ सकते हैं। उन बिलों को हम सही करेंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने एलजी को, पूरी दिल्ली को जो है बागडोर जो है एलजी के हाथ में दे रखी है। आज से पहले सभी लोगों के बिल जो है 0 आते थे, लेकिन ये चुनाव के टाइम पे आम आदमी को परेशान करने के लिए उनके बिल जो है बढ़ा के भेज दिए गए हैं। तो हमारे केजरीवाल साहब ने यही कहा था कि कोई भी बिल भरने की जरूरत नहीं है, आप सभी के बिल जो है 0 होंगे। वन टाइम सेटलमेंट की जो स्कीम आई है, उसके दौरान आप सभी लोगों के बिल 0 होंगे। आप बिल ना भरें और ना ही आपका पानी का कनेक्शन कटेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी ने इस टाइम जो है लोगों के जो अनाप शनाप बिल भेज रखे हैं, वो सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से। अगर आज मनीष जी अंदर हैं, वो भी इलेक्शन की वजह से ही है, केजरीवाल जी अंदर हैं, वो भी इलेक्शन की वजह से हैं। आप दिल्ली के साथी हैं, आप सभी लोग अच्छी बात भी जानते भी हैं कि ये किस तरीके की राजनीति चल रही है। आप अब तक की 2014 से लेकर अब तक की आप जो भी चुनाव हुए हैं, उन समय को देख लीजिए और पुलवामा अटैक देख लीजिए। जब भी चुनाव होते हैं, उस समय ये कुछ न कुछ इस तरीके से काम करते हैं जिससे पब्लिक का ध्यान मांगते हैं ये लोग। क्या सैनिकों के बलिदान के ऊपर आपको वोट मांगना चाहिए था? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं जो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, उनकी शहीदों के नाम पे वोट दीजिए। तो ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? आपने 2014 से लेकर 2024 आ गया है, अपने कामों पे वोट मांगिए, ना कि हिंदू मुसलमान पे वोट मांगिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने जो काम करके मेरे कामों पे वोट दीजिए, लेकिन आपने 2014 से 24 तक 2 पारी आपने खेल चुके हैं, 3 पारी आप खेलने वाले हो, लेकिन आपके काम ऐसा कुछ नहीं थे। आप अपने कामों पे वोट मांगे। और आप सभी लोग समझदार हैं, दिल्ली के अंदर कुलदीप कुमार मोनू जी यहाँ से सांसद लड़ रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इसी क्षेत्र का, इसी ईस्ट दिल्ली का व्यक्ति आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले महेश गिरी लड़े थे, वो उनका भी पता नहीं कहां से आए थे, क्या आए थे। लेकिन बीजेपी देखो बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक है। महेश गिरी ने कुछ काम नहीं करा 5 साल तक, इसलिए चेंज कर दिया गौतम गंभीर, क्योंकि लोगों ने प्रश्न उठाने थे कि भाई आपने करा क्या है 5 साल तक। उसके बाद गौतम गंभीर को ले आए। गौतम गंभीर ने आपने देखा ही होगा कि वो भी टीवी पे आप लोगों को मैच की कमेंट्री करते हुए नजर आए होंगे। तो गौतम गंभीर ने भी कुछ नहीं करा, तो इसलिए अब तीसरा बंदा ये लेके आए हैं, ये हर्ष मल्होत्रा। तो जो काम करता है आप लोगों के बीच में, आप उसको सपोर्ट करें। और 5 साल में एक ही बार आपको ताकत दी जाती है, वो भी इस उंगली में। आपकी ताकत है आपका वोट। आप उस व्यक्ति को जिताए जो व्यक्ति आप लोगों के बीच का हो, जो व्यक्ति आप लोगों के बीच में काम करता हो। और
सुधीर कुमार मोनू पहले निगम पार्षद रहे हैं। निगम पार्षद से वहां की जनता ने, जब उन्होंने निगम पार्षद के काम अच्छे करे तो वहां की जनता ने उनको चुन के एमएलए बनाया। अब एमएलए से ही आप देख लो सीधा सांसद के लिए भी आ गया, क्योंकि उनके काम इतने अच्छे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही करोड़ प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति आप लोगों के बीच में काम का हो उस व्यक्ति को चुने, ना कि ये जो हवाई जहाज से लैंड होके यहाँ पर आ जाते हैं, दूर दूर से, पता ही नहीं उनको गलियों के बारे में नहीं मालूम है, मोहल्ले के बारे में नहीं मालूम है, पार्कों के बारे में नहीं मालूम है, सड़कों के बारे में नहीं मालूम है, तो उन लोगों को आप वोट दें। तो कब तक ये हिंदू मुस्लिम किसी नारे में वोट देते रहेंगे? जो व्यक्ति काम करे उसको वोट दे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।